नमस्कार, मैं हूं पलक और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑनलाइन कोर्सेज में दिलचस्पी रखने वाली स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हिमाचल की पहली यूनिवर्सिटी बनी शूलिनी। रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नए संबंध बनाते हुए नेतृत्व कौशल विकसित करना था कार्यक्रम का मकसद। रोटरी क्लब ने शूलिनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया आयोजन। टटूल में बनेगा SILB का नया कैंपस। नए परिसर की रखी गई आधारशिला। चांसलर PK खोसला समेत तमाम अधिकारियों ने लिया भूमि पूजन में हिस्सा। नए कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना। NSS स्वयंसेवकों ने किया सुबाथु संग्रहालय का दौरा। अंग्रेजों के काले इतिहास को जानने को मिला मौका। स्वयंसेवकों की तरफ से चलाया गया स्वच्छता अभियान। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ गुरु टॉक कार्यक्रम का आयोजन। बसु राय रहे कार्यक्रम के गेस्ट स्पीकर। शूलिनी यूनिवर्सिटी और बसु राय के बीच हुआ अहम समझौता। अब बाल श्रम के लिए बसु राय के साथ काम करेगी शूलिनी यूनिवर्सिटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाली शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने पे ऑन प्लेसमेंट विकल्प के साथ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम UGC गाइडलाइंस के मुताबिक लाए गए हैं और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। ऑनलाइन कार्यक्रम में BBA, BCom, BA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और MA अंग्रेजी के कोर्स शामिल हैं। UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक ये प्रोग्राम इस साल 15 नवंबर से शुरू होगा। स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान किसी भी अवधि के लिए कैंपस आने की जरूरत नहीं होगी। सभी ऑनलाइन स्नातक डिग्री के लिए एक अद्वितीय पे ऑन प्लेसमेंट लागू है। इस प्रणाली के तहत स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर की शुरुआत में सिर्फ 50% ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा और बाकी फीस स्टूडेंट की प्लेसमेंट के बाद हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ श्रेया, शूलिनी संवाद, शिमला। हम 4 तरीके की डिग्रीज ले रहे हैं स्टार्ट में। BBA, BCom ऑनर्स, BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और MA इंग्लिश लिटरेचर। हमारा यूनिक प्रोपोजिशन ये है कि हम 50% पे ऑन प्लेसमेंट दे रहे हैं। मतलब जब हम एक तरीके की जॉब गारंटी है कि जब बच्चे को 3 साल के बाद जब जॉब मिलेगी तब वो अपनी बैलेंस 50% फीस देगा। फीस जैसे मैंने आपको बताया अंडर ग्रेड के लिए है 16,000 रुपये सेमेस्टर और जो MA है उसके लिए है 12,500 रुपये पर सेमेस्टर, राइट। और इसी के लिए हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ हमने 5 सेक्टर्स में कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट के नए कैंपस के बारे में। कहाँ बन रहा है नया कैंपस और कैसा होगा नया कैंपस, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के पास टटूल में शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का नया कैंपस बनाया जा रहा है। नए परिसर की आधारशिला संस्थान की अध्यक्ष सरोज खोसला ने रखी। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, फाउंडेशन के सदस्य सतीश आनंद, शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद, SILB की निर्देशक डॉक्टर शालिनी शर्मा, प्रोफेसर JM जुल्का, प्रोफेसर सुनील पुरी और बाकी वरिष्ठ सदस्यों समेत फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने भूमि पूजन में हिस्सा लिया। नया परिसर 5 मंजिला होगा जिसका क्षेत्रफल लगभग 41,000 वर्ग फुट होगा। नए भवन को दिल्ली की आर्किटेक्ट कंपनी VIA डिजाइन की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है। SILB की योजना नए परिसर से नए कार्यक्रम शुरू करने की भी है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अदिति, शूलिनी संवाद, सोलन। रोटरी क्लब ने शूलिनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। रोटरी क्लब ने शूलिनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से 3 दिवसीय रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का समापन रविवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ।
कार्यक्रम में चंडीगढ़ के कई स्कूल्स के 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन ने संबंध बनाते हुए नेतृत्व कौशल विकसित कराने के लिए किया गया था। पहले दिन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 के जिला गवर्नर वीपी काल्ता ने मसलों के ज़रूरतों के पदानुक्रम विषय पर चर्चा की। इस दौरान चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने याद किया कि कैसे उन्होंने शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्थापना का विचार रखा था। कार्यक्रम के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने भी लोगों के साथ एक प्रस्तुति भी सजा की। कार्यक्रम के दौरान रोटरियन चरणजीत सिंह ने कहा कि सबसे ज़रूरी संचार वो है जो हम खुद के साथ करते हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ सफलता का स्तूर भी सजा किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष विनोद कपूर ने स्टूडेंट्स से आग्रह किया कि वे पर्यावरण का रक्षा करने की पूरी कोशिश करें। कैमरा पर्सन मनन के साथ जॉर्ज, शूलिनी संवाद, सोलन। गांधी जयंती के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्वयं सेवकों ने सुबाथु संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान स्वयं सेवकों की तरफ से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। गांधी जयंती के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के एनएसएस स्वयंसेवकों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबाथु संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों की तरफ से स्वच्छ भारत की थीम पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों ने करीब 1 टन कचरा इकट्ठा किया। सभी 42 एनएसएस स्वयंसेवक डक्षाई जेल संग्रहालय गए, जहां उन्होंने आयरलैंड के कैदियों के काले इतिहास और अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में जाना। संग्रहालय में गांधी जी की कोठरी संरक्षित है, जो जानबूझकर उन्हें यातना कक्ष के पास दी गई थी। उनकी कुर्सी और चरखे को अभी भी डक्षाई संग्रहालय के अधिकारियों की तरफ से पुरातत्विक साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों के 2 समूह की तरफ से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। आसपास के इलाकों को साफ करने का संकल्प लेकर स्वयंसेवकों ने मझोली में तो बाकियों ने खाद में स्वच्छता अभियान चलाया। कैमरा पर्सन शुभ के साथ आदित्य, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। नया हॉस्टल सभी सुविधाओं से लैस है। और क्या खूबियां हैं नए हॉस्टल में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में सभी जरूरी सुविधाओं और तकनीकों से लैस नए हॉस्टल का 3 अक्टूबर को चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और प्रो चांसलर विशाल आनंद की तरफ से उद्घाटन किया गया। नए हॉस्टल में 50 सीटों की क्षमता वाला एक डाइनिंग हॉल और कुल 26 कमरे हैं। इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स के पास एक निजी बालकनी होगी। तीसरी मंजिल पर एक स्पोर्ट्स कोर्ट भी जोड़ा गया है। स्टोरेज स्पेस के साथ अलग वाईफाई और सर्दियों के दौरान हर कमरे में बिजली के हीटर भी मौजूद हैं। नए हॉस्टल में फायर अलार्म सिस्टम लगाया गया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद के मुताबिक इस तरह की और भी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को घर जैसा माहौल देना उनकी पहली प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ खुशी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में गुरु टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। प्रसिद्ध बाल श्रम कार्यकर्ता वसु राय 1 अक्टूबर को कैंपस में आयोजित हुए गुरु टॉक कार्यक्रम के गेस्ट स्पीकर रहे। उन्होंने एक भिखारी से बाल श्रम के खिलाफ एक कार्यकर्ता तक की अपनी यात्रा को याद किया। वसु राय ने शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए। समझौते के तहत यूनिवर्सिटी बाल श्रम के लिए वसु राय के साथ काम करेगी। वसु राय 2014 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू के लेखक होने के साथ साथ वसु राय इनिशिएटिव फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। कैमरा पर्सन मनन के साथ प्रज्ञा, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे जाह्नवी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो और नमस्ते। मैं हूं जाह्नवी और आपको बताऊंगी रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में, जो है उन्नति की राह आरजे इंदु द्वारा, माय शूलिनी माय कैंपस आरजे प्रियांशी द्वारा, मेरी कलम से आरजे एलिस द्वारा और बधाई हो वायरल हुआ है आरजे वेद द्वारा। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।